स्वागत करते हैं आप सभी का आपके आरोही यूट्यूब चैनल पर। आज आप देख रहे हैं कि आधुनिक इतिहास में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी व अंग्रेजी हुकूमत के दौरान संवैधानिक विकास। आपने देखा कि बक्सर के युद्ध के बाद बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी अंग्रेज़ों को मिली और वहाँ पर अपना प्रशासन चलाने के लिए विविध प्रकार के सुधार किए। द्वैध शासन प्रणाली, राजस्व व्यवस्था में सुधार किए, सिविल प्रशासन में सुधार किए, न्याय व्यवस्था को भी कालांतर में लोगों ने सुधार करने का प्रयास किया। इसमें देखा गया कि जो ये कंपनी का अधीन शासन व्यवस्था थी, यहाँ संचालित हो रही थी कंपनी द्वारा, कंपनी के गवर्नर जनरल यहाँ पर लूट खसोट करते थे, धनी होते जाते थे, भ्रष्टाचार का बोलबाला था, उसका बढ़ावा हो रहा था। ऐसी स्थिति में कंपनी के शासन ने, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल ने इन सब में सुधार करने का प्रयास किया। इसी सुधार को हम 4 चरणों में यहाँ बांट के देखना चाहेंगे, लेकिन एक निवेदन आपसे और करना चाहेंगे कि जो हमारे इस चैनल पर नए व्यूअर होंगे, प्लीज़ वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन ऑल पर प्रेस करेंगे ताकि कोई भी सूचना हो पठन पाठन संबंधी आपके पास सहज रूप से पहुंचता रहे। लाइक, कमेंट, शेयर करना मत भूलिएगा, उससे मुझे एक विशेष ऊर्जा प्रदान होती है और आपके लिए हम विशेष गति से कार्य करते हैं। आइए देखते हैं कैसे कैसे संवैधानिक विकास हुआ। इसको जैसे हमने बताया कि 4 चरणों में बांटेंगे। किसी भी परीक्षा के लिए, चाहे सिविल सर्विस हो, एक दिवसीय परीक्षा हो, सभी के लिए अति महत्वपूर्ण है। प्रथम चरण में इसको हम देखेंगे प्रारंभिक संवैधानिक विकास। इसको ऐसे बांटें, प्रारंभिक संवैधानिक विकास। दूसरे चरण के अंतर्गत देखेंगे चार्टर एक्ट के अनुसार के माध्यम से संवैधानिक विकास। अब तीसरे चरण के अंतर्गत इसमें हम देखने का प्रयास करेंगे 1857 के क्रांति के बाद ताज के अधीन संवैधानिक विकास। अंतिम चरण के अंतर्गत देखना चाहेंगे भारतीय परिषद अधिनियम व भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत विकास। अधिनियम के अधीन संवैधानिक विकास। ध्यान रखें, इन्हीं 4 चरणों के अंतर्गत हम समस्त संवैधानिक विकास को देखना चाहेंगे। ये प्रारंभ से लेकर और अंत या भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 तक हम देखने का प्रयास करेंगे, जो हमारे इतिहास के अंतर्गत भी आता है और आपके जो आदर्श टीचर पढ़ाते हैं भारतीय संविधान, उसके अंतर्गत भी इसको हम पढ़ते और पढ़ाते हैं। और इस यूनिट से एक प्रश्न निश्चित रहता है, इसको आप देख लें। चाहे प्रारंभिक परीक्षा हो या मुख्य परीक्षा हो, निश्चित इससे प्रश्न बनते हैं। आइए देखें
पहले चरण के अंतर्गत क्या क्या लेंगे, दूसरे के अंतर्गत, तीसरे के अंतर्गत, चौथे के अंतर्गत। साथ में आप नोट्स भी बनाते जाएंगे ताकि आपकी समझ बूझ विकसित होती रहे और जहां पर प्रश्न बनेंगे उसको मार्क भी करेंगे। आइए देखें, प्रारंभिक संवैधानिक विकास के अंतर्गत पहला एक्ट बनाया जाता है, आप भी जानते हैं, रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में कंपनी अपने गृह शासन या और भारतीय शासन के अधीन जो परिवर्तन करना चाहेगा वो इसमें सुधार किया। अब दूसरा इसी में है, अठारह सौ 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। और इसी में एक और पढ़ते हैं 1786 का एक्ट। ये प्रारंभिक 3 एक्ट हैं जिसके अंतर्गत प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। बीच में एक 1781 में सेटलमेंट एक्ट हुआ, जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कुछ सुधार किए गए, तो उसको शार्ट में हम बीच में देख लेंगे। फिर इसके बाद चार्टर एक्ट की बारी आती है। चार्टर एक्ट के अंतर्गत भी सुधार भारतीय संविधान में किए गए। पहला इसी में चार्टर एक्ट के अंतर्गत देखें, एक आज्ञा पत्र ब्रिटिश हुकूमत जारी करता है, जिसमें पहला चार्टर एक्ट जो 20 वर्ष के बाद रिवीजन का जिसमें प्रावधान था, पहला चार्टर एक्ट 1793 का चार्टर एक्ट। फिर अगला 20 साल बाद 1813 का चार्टर एक्ट। अगला चार्टर एक्ट है 20 वर्ष के बाद 1833 का चार्टर एक्ट। फिर अगला 1853 का चार्टर एक्ट। ध्यान दें, इन 4 चार्टर एक्टों से निश्चित ही आपके यहाँ प्रश्न पूछे जाते हैं। चाहे शिक्षा की बात हो, शिक्षा में कब कंपनी ने योगदान देना प्रारंभ किया, या धर्म प्रचार का, या व्यापार के क्षेत्र में, विधि सदस्यों के क्षेत्र में, इस प्रकार से तमाम इससे प्रश्न बनेंगे। प्रारंभिक परीक्षा में उसको आप देखिएगा, इसको हम अलग से पढ़ाएंगे। पहले आप देखें कि क्या क्या मुझे पढ़ना है। जैसे आपको इतिहास बहुत तोप लगता है, बहुत बड़ा हवा लगता है, हवा तो इतिहास नहीं है। फिलहाल सिलेबस तो बड़ा है, इसमें समय भी लगता है, वो समय आपको देना पड़ेगा। ठीक है, अब इसके बाद देखें ताज के अधीन संवैधानिक विकास। अभी तक आपने देखा कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन ये 2 जो संवैधानिक विकास हुए, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन विकास हुए। ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन संवैधानिक विकास। ठीक है, ये विकास ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन हुए। अब जब 100 वर्ष प्लासी का जो युद्ध हुआ था 1757 में, 1757 से 1857 तक जो शोषणकारी तत्व रहे ब्रिटिश हुकूमत के, उससे आक्रोशित होकर भारतीयों ने विविध कारणों से, जब 1857 की क्रांति पढ़ाएंगे तो उस पर हम चर्चा करेंगे, आक्रोशित होकर 1857 की क्रांति की, उस क्रांति के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश हुकूमत ने एक नया निर्णय लिया, जिसमें कंपनी का शासन अंत करके 1858 में एक एक्ट बनाया, जिसे ताज के अधीन शासन कहा जाता है। किसके अधीन? ताज के अधीन। ध्यान रखेंगे, ताज के अधीन एक एक्ट बनाया गया, 1858 का एक्ट। इसमें विशेष प्रावधान किए गए हैं, उसको हम अलग से चर्चा कर लेंगे, क्योंकि अभी यहीं पर चर्चा करेंगे तो हमारा ये सब बढ़ता जाएगा। इसलिए 1858 के एक्ट के बाद
अब भारतीय परिषद अधिनियम और भारत शासन अधिनियम के अधीन भी संवैधानिक विकास को हम देखेंगे। आइए देखते हैं इसके अंतर्गत क्या क्या देखने हैं। पहला देखें 1861 का भारत परिषद अधिनियम, ठीक है। फिर 1861 के बाद 1892 में एक एक्ट बनाया गया, ठीक है। 1892 के बाद 1909 में मार्ले मिंटो एक्ट बना। मार्ले मिंटो एक्ट से निश्चित ही प्रश्न पूछे जाते हैं। मार्ले मिंटो के बाद 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट। फिर इसके बाद 1935 का एक्ट। फिर इसके बाद देखें 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। ध्यान देंगे, जहां से आपने यहां से पड़ाव को शुरू किया रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर 1947 तक भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, जिसमें ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट्स एटली ने घोषणा की थी कि प्रारंभ में कि 20 फरवरी 1947 को ये कि भारत को सत्ता 30 जून 1948 तक सौंप दी जाएगी। इस तो उसी के अंतर्गत 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम एक्ट बने। इस प्रकार से आप देखें कि पुनः इसका विश्लेषण कर लें कि 4 स्टेप में इसको देखेंगे। तो अब हम एक एक एक्ट को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि वीडियो हमारा बड़ा होता जाएगा, इसलिए हम छोटे छोटे टुकड़े में बनाएं ताकि आपको बोरिंग भी ना लगे और आप सहज रूप से देखते रहें। हमारे इस चैनल को आप देखें, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करें। नमस्कार, धन्यवाद।